ज्ञानोदय क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए त्रिकोणमिति का जो अगला प्रश्नावली 1 का बी है उसका क्वेश्चन हम देखेंगे शुरू से। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये जो फॉर्मूला दिख रहा है जो त्रिकोणमिति का, ये टेबल ट्रिक जो हम पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप लोग देखकर और समझिए, क्योंकि इसी जो ये टेबल जो दिया है, ये फॉर्मूला जो दिया है, इसी के आधार पर ये प्रश्नावली 1 का भी सारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। तो आपको क्वेश्चन समझने से पहले आप मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे बनेगा उसके अनुसार देखिए। तो यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि 1 का कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होगा। यानी ऑप्शन हमारा दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें 0 के बराबर किसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया है साइन 90, कॉस 90, कॉस 0 और टेन 90। तो यहाँ पर देखिए 0 किसका किसका होता है, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर मैं बना दिया हूँ इस टेबल को क्योंकि आप क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा उसके बाद बनाइएगा। तो यहाँ पर साइन 90 है तो साइन 90 है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है, यानी पहला हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी पहला ऑप्शन नहीं हुआ, ये गलत हो गया। दूसरा आइए, दूसरा देखते हैं कॉस 90। तो कॉस यहाँ पर है और कॉस 90 का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, यानी कि हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है, यानी कि कॉस 90 का मान 0 के बराबर हो जाएगा, यानी पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। आइए 1 का 2 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो ऑप्शन में देखते हैं, पहला कर रहा है साइन 30, तो साइन 30 साइन यहाँ पर है और 30 यहाँ पर है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, यहाँ मिलाना कितना है √3/2। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा है cos 60, तो cos यहाँ पर है और 60 यहाँ पर, तो cos 60 का मान भी 1/2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आइए tan 30 का, तो tan हमारा कहाँ है, tan यहाँ पर है, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। आइए cos 30, तो cos 30 का मान होता है √3/2, यानी √3/2 के बराबर, यानी इसका आंसर क्या होगा, cos 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा हमारा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो सेम वैसे ही चेक करेंगे, पहला हमारा ऑप्शन दिया है साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या 1/√3 होता है, ये हम चेक करते हैं टेबल में इसमें। तो साइन यहाँ पर है और 60 यहाँ पर है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, 2 नंबर ऑप्शन क्या है, cos 60 डिग्री। तो cos 60 जो है यहाँ पर cos है और 60 कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसके सामने का क्या है, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर 1/2 ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कितना लाना है, 1/√3 लाना है। ठीक है, अब आते हैं tan 30 में, तो tan कहाँ है, यहाँ पर है, 30 कहाँ है, यहाँ tan 30 का मान 1/√3, यानी 1/√3 आ गया, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, यानी ऑप्शन हमारा 3 का 3 हमारा आंसर सही होगा। अच्छा, इसमें का 4 जो कह रहा है cos 30 डिग्री, तो cos 30 यहाँ पर है, cos 30 का तो मान √3/2 होता है, तो गलत है, यानी हमारा ऑप्शन ये हमारा सही है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 जो क्वेश्चन कर रहा है, निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो 1/√2 के बराबर है, यहाँ पर देखिए tan π/4 है, cos π/4, sin π/6 और cos 45, cos 45 हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझिए कि जो पाई का मान होता है ना, पाई का मान होता है 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में हम पाई का वैल्यू जो लिखेंगे 180 डिग्री। क्षेत्रमिति में पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणमिति हम बना रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर tan π/4 है, तो पाई का मान अगर 180 रखेंगे, यहाँ देखिए tan π/4 है, तो tan पाई का मान 180, अभी काटेंगे तो 45 बार में कर जाएगा, यानी कितना आया, tan 45 आ गया। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पर 1/√2 लाना है, यानी ये हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि tan यहाँ 45 होगा, tan 45 का मान 1 होगा, तो 1 तो आएगा नहीं, मंगाना कितना, 1/√2 मंगाना है हमें। आइए ऐसे ही ऑप्शन नंबर 2 चेक करेंगे, cos π/4 है, तो cos π/4 है, तो cos अब पाई का मान फिर कितना रखेंगे, 180 डिग्री, बाटा में क्या है 4, तो इसको काटेंगे 4 ये भी 45 में कट जाएगा, यानी क्या हो गया, cos 45 डिग्री हो गया। अब cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है सही हो गया।
आए समझ में। अब यहाँ पर देखिए साइन पाई बटा 6 है, आप खुद से बना लीजिए। पाई का मान 180, तो 180 में 6 से भाग देंगे तो 36 18, 30 बार में कट जाएगा, यानी साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान 1/2, ये भी गलत हो जाएगा, यानी 1/√2 के बराबर नहीं है। अच्छा कौशिक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, ये भी गलत है, यानी कि हमारा कॉस पाई बटा 4 जो है वो कितना 1/√2 के बराबर है, यानी हमारा ऑप्शन कौन होगा, बी ऑप्शन सही होगा। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। 1 का 5 जो है, निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है। तो निम्नांकित में किसका मान √2 के बराबर है, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या करेंगे, tan 60, यानी tan 60 का कहाँ है, tan यहाँ पर है और 60 यहाँ पर। tan 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ पर √3 नहीं √2 मंगाना है, तो यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि tan 60 का मान √2 नहीं होता है, tan 60 का मान होता है कितना, √3 होता है। अगला देखिए cos 45 है, तो cos 45 है, तो यहाँ पर cos दिख रहा है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, हमें मंगाना कितना है, √2, यानी cos 45 का मान भी √2 नहीं होगा, तो 1/√2 होता है। ऑप्शन के अनुसार चेक करेंगे कि अब इसके बाद देखते हैं sin 30, तो sin 30 कहाँ है, तो sin यहाँ पर है, 30 कहाँ है, यहाँ पर 1/2, यानी 1/2 के बराबर नहीं है, ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। अब बचा cosec 45, तो cosec यहाँ पर है, 45 यहाँ पर है, तो cosec 45 का मान जो होता है √2 होता है, यानी हमारा ऑप्शन क्या आ गया, डी सही हो गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, यानी कि इसी के अनुसार ये हमारा √2 के बराबर हो गया। अब ये जो सारा क्वेश्चन जो है ये एग्जाम में, यानी जो मैट्रिक का भी 2024 का एग्जाम 2023 में होने वाला भी एग्जाम है, यानी कि 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, यानी ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम 6-7 क्वेश्चन दे देता है, तो इसको बढ़िया से बनाइए। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उसके आगे क्वेश्चन जो 2 कह रहा है क्वेश्चन के, निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुने, जो कोष्ट में दिया है उसका सही मान चूज करना है। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट में 2 का 1 का tan 60 का मान कितना होता है। यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। हम यहाँ पर जो टेबल बनाए हैं आपको समझाने के लिए बना है कि कैसे यहाँ से टेबल में से ढूंढकर यहाँ पर लिखना है, तो आप उस फॉर्मूला को याद रखिए। इसका ट्रिक भी मैं बता चुका हूँ। तो tan कह रहे हैं, तो tan 60 का मान, tan 60 का मान, तो tan यहाँ पर है, 60 कहाँ पर, यहाँ पर tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। इसमें का जो ऑप्शन में √3 होगा वही आंसर होगा, यानी कि ये हमारा सही होगा, यानी √3, यानी कौन सा सही होगा, ये √3 वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी √3। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन में से चूज कर लेना है। आपके बुक में दिया होगा, वो बुक में देखिएगा √3 कहाँ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन cosec 60 है, तो यानी cosec यहाँ पर है, cosec 60 का मान कितना है, 2/√3, यानी इसमें से कौन ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, 2/√3 होगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा, 2/√3 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। आइए cot 30 है, तो cot आपका कहाँ है, यहाँ पर है। अब cot 30 का मान कितना होता है, √3, यानी इसमें से चूज कीजिए कि √3 कहाँ है, तो √3 यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा इसका आंसर, √3 आंसर इसका हो जाएगा। वैसे ही sec 0 का, तो sec यहाँ पर दिख रहा है, sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 हमारा ऑप्शन में यहाँ पर, यानी इसका आंसर हो गया 1। आया समझ में। तो ऐसे ही आप इसको क्वेश्चन को बनाइए और समझिए। आगे क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन sin 60 के बराबर है, यानी sin 60 का तो सबसे पहले मान कितना होता है, sin 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो उसके बाद हम इसमें चूज करेंगे किसका मान इस ऑप्शन में से √3/2 के बराबर होगा। तो ये पहला cos 60 है, तो cos 60 का मान क्या √3/2 होता है, तो चेक कीजिए cos 60 का मान 1/2 होता है, √3/2 नहीं होता है, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, यानी ऑप्शन ई जो है हमारा गलत हो जाएगा। आइए ऑप्शन बी देखते हैं। क्या tan 30 का मान जो होता है sin 60 के बराबर होता है, तो sin 60 का तो मान √3/2 होता है, और tan 30 का मान होता है 1/√3, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, यानी इसके बराबर नहीं हुआ। आइए sin 60 का मान √3/2, क्या cos 45 का मान √3/2 होगा, नहीं, cos 45 का मान 1/√2 होता है, ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आइए ऑप्शन डी चेक करते हैं। cos 30 है, तो cos 30 का मान जो होता है यहाँ पर √3/2, और sin 60 का मान भी √3/2 होता है, यानी ऑप्शन हमारा डी जो है सही है। इसका मैं ट्रिक आपको आगे चलकर बताऊंगा कि आप देख कर ही आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, कि कैसे इसका मतलब sin 60 जो है cos 30 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो ऑप्शन में जो है चूज कर लिए cos 30 जो है sin 60 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य कौन सा है इसमें, तो देखिए क्या यह sin 30 cos 30 के बराबर होता है, तो नहीं, क्योंकि sin 30 का मान होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और cos 30 का मान √3/2 होता है, ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होगा, यानी ये हमारा ऑप्शन जो है असत्य है, गलत हो गया। आइए sin 30 tan 45 का
क्या साइन 30 का मान और टेन 45 का मान बराबर होता है? तो नहीं होता है, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 और टेन 30 का मान होता है 1/√3। तो ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होगा, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। आइए, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है। अब cos 60 का मान भी 1/2 होता है, यानी ये हमारा ऑप्शन सी जो है सत्य है, यानी सही है। यही हमारा ऑप्शन क्या है? सत्य है। और सब क्या असत्य है? देखिए, साइन 30 टेन 60 ये भी गलत है, साइन 30 और सेक 60 ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। तो यानी हमारा 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सत्य यही क्वेश्चन हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं। 5 क्वेश्चन का रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें, ठीक है। यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। पहला करे टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ पे 1/√3 भर देंगे, ठीक है। पहला का आंसर हो गया। दूसरा, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 भर दिए, हो गया। उसके बाद करें टेन स्क्वायर 60, यानी देखिए थोड़ा सा 5 का 3 जो क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर टेन स्क्वायर 60 है, क्या है? टेन स्क्वायर 60। पहले टेन 60 का मान देखते हैं कितना होता है। टेन 60 का मान होता है √3 हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यानी √3 का स्क्वायर का मतलब हुआ कि √3 गुना √3, 2 बार लिखेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा? √9। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, यानी कि टेन स्क्वायर 60 का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ गए। उसके बाद देखिए cos 0 दिख रहा है, तो cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, यानी cos 0 का मान 1 हो गया। आइए अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं क्या कर रहा है। 5 का 5 नंबर, यदि a/2 यानी 5 का 5 नंबर a/2 बराबर क्या दिया है? 15 दिया है। देखिए बाटा में छिपा है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, ए में 1 से गुना करेंगे ए, और 2 में 15 से गुना करेंगे 30, यानी ए का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर कॉट है, तो कॉट ए का मान पूछ रहा है, तब कॉट ए की जगह पर क्या रखेंगे? 30। अब कॉट 30 का मान कितना होता है? कॉट 30 का मान √3 होता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3 हो गया। कैसे बना आप समझ गए यहाँ पर। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर करें टेन 45, तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पर दिया है, टेन 45 का मान 1 भर दिए, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं यहाँ पर कि साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45 करे, तो साइन 90 का जो मान होता है 1 होता है, तो यहाँ पर साइन 90 का मान क्या भर दिए? स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, माइनस टेन 45 का भी मान क्या होता है? 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब ये घटेगा तो क्या होगा? 0, यानी इसका मान क्या हो गया? 0, यानी ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का एक देखते हैं क्या कह रहे हैं कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसमें से चूज करना है। सबसे पहले देखिए दिया है 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, तो ये 3 जो है आकर 90 में भाग कर देगा, थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा, 90/3 कर जाएगा, 30 बार में 30 90, यानी थीटा का मान कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है कि cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो cos और थीटा, यानी cos और थीटा का तो मान निकाल चुके हैं 30। अब cos 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, यहाँ पर दिख रहा है, तो √3/2, यानी इस ऑप्शन में से यानी कौन आंसर होगा? ये हमारा सही होगा, यानी यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 का 2 देखते हैं, कह रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर थीटा का जो मान दिया है 30 डिग्री दिया है, ठीक है। आप कह रहा है कि 2 cos थीटा का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पर देखिए 2 cos थीटा कह रहा है, तो 2 गुना cos और थीटा के जगह पर क्या रखेंगे? 30 रखेंगे, यानी कि 2 गुना cos 30 का मान जो होता है √3/2, यानी कि √3/2, ये 2 से 2 कट गया, क्या आया? √3 आया, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन है? सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। वैसे ही देखिए यदि अल्फा का मान 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? यानी कि हमारा अल्फा का मान दिया है 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर पूछ रहा है, तो साइन अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे? 90 डिग्री, और साइन 90 का जो मान होता है क्या होता है? 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन हमारा कौन हमारा सही होगा? ऑप्शन साइन यानी अल्फा का मान। तो अब एक सेकंड, ऑप्शन जो देखते हैं क्या है क्वेश्चन है बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 का 3 है, जो करेंगे सॉरी यहाँ पर 2 अल्फा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? 2 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा है, तो यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, यानी 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा? यानी कि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री है, तो यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे, तो ये 90 में आकर 2 क्या करेगा? भाग करेगा, यानी 45 बार में कट जाएगा, यानी अल्फा का मान कितना आ गया?
45 डिग्री, अल्फा का मान क्या आ गया 45 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि साइन अल्फा का मान निकाले, तो साइन अल्फा का मान निकाल लेंगे। साइन और अल्फा की जगह पर क्या रखेंगे 45 रखेंगे, और साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हमारा कौन है, ये सही होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 का 4 नंबर। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले tan थीटा बराबर कितना दिया है, तो √3 दिया है। ठीक है, अब देखिए tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो ये tan थीटा, अब देखिए tan में √3 का जो होता है मान कितना का मान होता है, तो √3 tan में यहाँ tan है और tan में √3 जो 60 का मान होता है, तो इस √3 के बदले हम tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का मान जो होता है फिर √3 होता है, फिर √3 के बदले tan 60 लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan कट गया और थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री, हमें थीटा का ही मान निकालना था, यानी ऑप्शन में हमारा कौन है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही है।